हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम एक वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो में एक नज़्म होगी जो हमारे एक व्यूवर्स हैं अल्फिया कौसर। ठीक है, तो उन्होंने क्लास 4th की उर्दू बुक जिसका नाम है शीरीं उर्दू का नज़्म है मेरा प्यारा वतन, इसके ऊपर वीडियो बनाने को कहा है और हम आज लाए हैं इस वीडियो के साथ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो देखिए, नज़्म है मेरा प्यारा वतन। ठीक है, ये नज़्म की ये टॉपिक है। चलिए पढ़ते हैं। फिर आपकी बुक में ये फ़ोटो देख पा रहे हैं, जो फ़ोटो मुझे भेजा गया वो ये नज़्म है। तो देखिए, ये कोहे हिमालय ये गंगो जमन, यहाँ दिलरुबा ताज का बागपन, बहारों के मौसम है जलवा फिगन। देखिए, ये कोहे हिमालय, कोह बोलते हैं पहाड़ को, हिमालय आप जानते हैं, यहाँ पे पॉइंट नहीं है, गलती से लग गया है। ये कोहे हिमालय यानी कि जो हमारा हिमालय है इसकी बारे में बात चल रही है। और ये गंगो जमन यानी कि गंग से गंगा और जमुना से ये नदी की तरफ इशारा है। ठीक है, यहाँ दिलरुबा ताज का बागपन। और अगली लाइन में ये बोला गया है, मिसरा बोलते हैं इसको, लाइन को। यहाँ पर बोला गया है कि दिलरुबा ताज का बागपन, दिलरुबा बोलते हैं जिसको हम चाहते हैं। ठीक है, तो दिलरुबा ताजमहल से यहाँ मतलब ये है कि इसमें ये बताया गया है कि जो ताजमहल है हमें बहुत अच्छा लगता है और इसका हुस्न के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, यहाँ दिलरुबा ताज का बागपन यानी कि हमारे मुल्क में, यानी हमारा मुल्क इतना प्यारा है कि यहाँ पे खूबसूरत बिल्डिंग है जैसे कि ताजमहल और इसका हुस्न। ठीक है, बहारों के मौसम है जलवा फिगन, और यहाँ पे बहारों के मौसम भी होते हैं जिसका जलवा फिगन यानी जिसका खूबसूरत मंजर हमें देखने को मिलता है। अगला है ये मेरा वतन मेरा प्यारा वतन। ठीक, ये हर बार आएगी लाइन। अब देखिए, यहाँ जो किसान और मज़दूर हैं ये सब काम में अपने मसरूर हैं, यानी जो यहाँ किसान और मज़दूर जो पाए जाते हैं ये क्या हैं, ये अपने अपने काम में सब खुश हैं। मसरूर मतलब होता है खुश होना। ठीक है, तो ये सभी अपने काम में मसरूर हैं। ये मेहनत कशों का निराला चमन, मेहनत कश बोलते हैं मज़दूर को यानी जो मेहनत करते हैं। ठीक है, ये मेहनत कशों का निराला चमन यानी कि एक तरह से ये जो मुल्क है एक चमन की तरह है, एक बागीचे की तरह है। ठीक है, ये मेरा वतन मेरा प्यारा वतन, मिले कारखाने जो चलने लगे, तमन्ना लिए लोग बढ़ने लगे, तरक्की की राहों पे है गामजन। अब इससे मतलब ये है कि मिलें और कारखाने जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं वो हमारे यहाँ चलने लगी हैं या चल रही हैं। ठीक है, तमन्ना लिए लोग बढ़ने लगे, लोग तमन्ना लिए से मतलब ये है कि लोग जाहिर है जब कोई भी चीज़ आपको ख़रीदना हो या अच्छी नई कार ख़रीदनी हो या मोबाइल ख़रीदना हो तो एक तमन्ना होती है कि जाहिर है मुझे ये ख़रीदने के लिए पैसे चाहिए। तो क्या है कि इसी तमन्ना में जाहिर है कोई ना कोई काम अगर करता है तो उसके बदले उसे ये उम्मीद रहती है कि मुझे सैलरी मिलेगी या पैसा मिलेगा तो मैं ये ख़रीदूँगा या वो ख़रीदूँगा, XYZ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ख़रीदने के लिए, इसीलिए तमन्ना जो लिए लोग बढ़ने लगे। तरक्की की राहों पे है गामजन, तरक्की की राहों पे यानी कि अब जब सबको जब काम मिल जाता है तो जाहिर है उस देश में जब किसी भी मुल्क में जब किसी को काम मिलता है तो वो एक तरह से तरक्की ही कहलाती है ना उसके लिए, उनके लोगों के लिए जो वहाँ रहते हैं। ये मेरा वतन है ये मेरा वतन। तो ये था पहला पेज। ठीक है, और इसको मैं एक बार पढ़ के भी सुनाऊँगा। तो देखिए, पेज नंबर 2 है ये और इसको पढ़ते हैं हम। रसीली ज़बानें नई चाल है, हर एक सूबाए हिंद खुशहाल है। रसीली ज़बानें यानी कि यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी ज़बानें हैं, कई ज़बानें हैं। ठीक है, ज़बान सिंगल होता है, ज़बानें प्लूरल होता है। तो मीठी मीठी ज़बानें यहाँ बोली जाती हैं, रसीली ज़बान का मतलब यही हुआ। और नई चाल है, नई चाल, चाल के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, है ना। फ़रेब भी होता है, चाल में रफ्तार भी होता है, रिवाज भी होता है। तो यहाँ पे रिवाज यानी फैशन से मतलब है। तो रसीली ज़बानें यानी बहुत प्यारी और मीठी ज़बानें हैं यहाँ हिंदुस्तान में। और नई चाल है, नई चाल से मतलब नए नए फैशन भी आए दिन बन रहे हैं, कपड़ों को लेकर ज़्यादा ये सब ज़्यादा चलता है। ठीक है, हर एक सूबाए हिंद खुशहाल है, यानी सूबा बोलते हैं स्टेट्स को, यानी इंडिया का जो स्टेट्स हैं वो बहुत खुशहाल हैं। यहाँ पे एक तरह से अपने मुल्क की अच्छे से तारीफ़ की जा रही है बहुत खूबसूरती के साथ। हर एक सूबाए हिंद खुशहाल है सारे मज़ाहिब की एक अंजुमन। और ख़ास बात इस लाइन में है इस वक्त देखिए समझने की, है सारे मज़ाहिब की एक अंजुमन। मज़हब का प्लूरल मज़ाहिब होता है। ठीक है, ये जो वर्ड है तो ये कहना चाह रहे हैं हमारा मुल्क जो है एक तरह से, अंजुमन बोलते हैं महफिल को, एक तरह से कोई अंजुमन एक महफिल यानी बहुत सारे लोग जब एक जगह इकट्ठा होते हैं तो उसे अंजुमन बोलते हैं, उर्दू में महफिल भी बोलते हैं। ठीक है,
तो इनका कहने का मकसद है कि यहाँ पे जो बहुत सारे लोगों का, यानी कि एक ही मुल्क में कई तरह के मज़हब यहाँ पे एक तरह से खुशी से रहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, ये मेरा वतन मेरा प्यारा वतन। ठीक है, उसके बाद है अगला लाइन की तरफ बढ़ते हैं। संवरती है प्यार की ज़िंदगी, दिलों में है अमन की रोशनी। संवरती है प्यार की ज़िंदगी, यानी कि जब कोई भी मुल्क जब भी संवरता है या जब भी तरक्की करता है, जब वहाँ पे है ना प्यार से लोग रहें, है ना। तो इसीलिए इन्होंने बोला है कि संवरती है प्यार की ज़िंदगी, दिलों में है अमन की रोशनी। और जब दिलों में हसद नहीं होगा, है ना, दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार होगा, मोहब्बत होगा, तो इससे यही फ़ायदा होगा कि अपने आपस में, मुल्क में या जहाँ भी घर में खुशहाली पैदा होगी। दिलों में है अमन की रोशनी, महकते रहें इसके सरो समन। सरो बोलते हैं, आपको मैं बता दूं, एक वर्ड है ये। सरो बोलते हैं एक पेड़ का नाम, अब मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा, ये पेड़ है। और समन बोलते हैं चमेली का पौधा। ठीक है, तो ये बोला इन्होंने, महकते रहें इसके सरो समन, है ना। यानी कि जब खुशहाली रहेगी, जब आपस में एक दूसरे लोग प्यार मोहब्बत से रहेंगे, तो एक तरह से ये बागीचे में जैसे फूल खिलते हैं और खूबसूरत मंजर हो जाता है, उसी तरीके से मुल्क में भी ऐसे ही खूबसूरत मंजर हो जाएगा या होता रहेगा या हो रहा है। जहाँ जहाँ खुशहाली है, इसका मतलब वहाँ पे लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, कीना या हसद कम करते हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं। ठीक है, और फिर ये आखिरी लाइन, ये मेरा वतन मेरा प्यारा वतन। ठीक है, तो ये था हमारा वीडियो इस टॉपिक पे। इसको मैं एक बार और पढ़ता हूँ ताकि आपको सुनने में याद हो जाए, है ना। अगर आप मेरी वीडियो देखें तो आप याद कर लें। ठीक है, ये कोहे हिमालय ये गंगो जमन, यहाँ दिलरुबा ताज का बागपन। बहारों के मौसम है जलवाई फिगन, ये मेरा वतन मेरा प्यारा वतन। यहाँ जो किसान और मजदूर हैं, ये सब काम में अपने मसरूर हैं। ये मेहनत कशों का निराला चमन, ये मेरा वतन मेरा प्यारा वतन। मिले कारखाने जो चलने लगे, तमन्ना लिए लोग बढ़ने लगे। तरक्की की राहों पे है गामजन, ये मेरा वतन मेरा प्यारा वतन। रसीली ज़बानें नई चाल है, हर एक सूबाए हिंद खुशहाल है सारे मज़ाहिब की एक अंजुमन, ये मेरा वतन मेरा प्यारा वतन। संवरती है प्यार की ज़िंदगी, दिलों में है अमन की रोशनी। महकते रहें इसके सर्व समन, ये मेरा वतन मेरा प्यारा वतन। तो ये थी नज़्म, और ये हमें दिया था अल्फिया कौसर की तरफ से, रिक्वेस्ट थी कि इस पे वीडियो बनाएं। ये क्लास 4th है ना, उर्दू का क्लास 4th और चैप्टर भी 4th ही है ये, और जिसकी बुक का नाम है शीरीं उर्दू। चलिए फिर गाइस, और भी आपकी अपनी कोई गुजारिश हो, रिक्वेस्ट हो तो मुझे भेजें, और मैं आपको इस पे वीडियो बना के ज़रूर दूंगा। चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। तो गाइस, इसी चैप्टर के ये है मुश्किल अल्फाज के मायने और ये सब चीज़ें। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए क्या है इसमें। पहला है कोह, मैंने हिंदी में लिख दिया है। कोह मतलब होता है पहाड़, इसको भी हिंदी में लिख दिया है। ठीक है, दिलरुबा दिल लुभाने वाला। ठीक है, बागपन अलबेलापन, बागपन का हुस्न भी होता है, इसका मीनिंग है ना, या आप कह लीजिए शोखी शरारत माशुकाना अंदाज। ठीक है, तो ये बागपन के मीनिंग होते हैं। उसके बाद है मेहनत कश, जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, मेहनत कशों, ये एक्चुअली में ऐसे लिखते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। मेहनत कशों, ये था एक्चुअली में वर्ड जो था। ठीक है, मेहनत कशों मतलब मेहनत करने वाला। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। गामजन, सिंगल पॉइंट है, गामजन मतलब रास्ते पर चलने वाला। समन का मीनिंग है चमेली का दरख्त। गंगो जमन दरियाए गंगा। ठीक है, गंगो जमन मतलब दरियाए गंगा। ठीक, ताज का है ताजमहल, है ना। मसरूर मतलब होता है खुश। तमन्ना, जिसका मतलब होता है आरजू या ख्वाहिश, जो आप पहले से जानते थे इसका मीनिंग। तो खैर, तो गाइस मैंने सोचा इसको भी मैं बना ही देता हूँ, क्योंकि ये मेरे पास फ़ोटो में ये भी शामिल था। तो और मुझे फ़ोटो भेजकर आप मुझसे रिक्वेस्ट करके वीडियो बनवा सकते हैं। ठीक है, और गाइस ये वीडियो हमें रिक्वेस्ट की थी अल्फिया कौसर, और ये बुक का नाम है शीरीं उर्दू, और चैप्टर भी है 4th। ठीक है, चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे, फिर होगी मुलाकात।
बाय बाय, टेक केयर।